हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक जो है वो पेपर सोल्यूशन है TY BCom का। हमने यहाँ पे क्वेश्चन अप्रैल 2022 का पेपर लिया हुआ है। आप ये पेपर डाउनलोड कर सकते हो या स्क्रीन पे आपको पेपर तो आ ही रहा होगा, तो आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम लोग यहाँ पे जो है कैश बजट से सम चालू करेंगे, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग को दिया हुआ है प्रिपेयर अ कैश बजट ऑफ विजय कंपनी लिमिटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम जुलाई टू सितंबर 2022। तो जैसे हमारा कैश बजट रिक्वायरमेंट है, वैसे हमने यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टेटमेंट बना दिया। ठीक है, अब हम लोग को बोला हुआ है कैश एंड बैंक बैलेंस ऑन 1 जुलाई इज ₹5 लाख। तो हमारा दोस्तों ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। तो हम लोग यहाँ पे 5 लाख डाल के रख देंगे। आगे दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट बजटेड। यहाँ पे हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट दिया था अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर का। ठीक है, फिर नीचे हम लोग को पॉइंट दिया द प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड इन द कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ ईच मंथ इज 2:1:1। लेकिन हम लोग को ना सेल्स दिया हुआ है ना कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, तो हम इस क्वेश्चन को फाइंड कैसे करेंगे? तो डायरेक्टली क्वेश्चन के एंड में आ जाओ, जहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन कॉस्ट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम लोग सम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हमारा रफ कैलकुलेशन ही जाएगा। हम लिखते हैं कॉस्ट प्रॉफिट और उसके नीचे हम लोग का आता है सेल्स। ठीक है, उन्होंने क्या बोला हुआ है? ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर है। तो कॉस्ट हम लोग मान लेंगे 100, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा 25, यानी सेल्स हम लोग का कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, ये हम लोग ने एक स्टेटमेंट बना दिया। अब इसके बेस पे हम लोग को प्रॉफिट दिया था, है ना? तो प्रॉफिट से हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि अप्रैल का प्रॉफिट था हम लोग का 2,50,000, तो सेल्स कितना होगा? इस तरीके से हम क्या निकालते जाएंगे? हम यहाँ पे निकाल रहे हैं सेल्स और कॉस्ट, दोनों चीज़ें हम निकालते जा रहे हैं। तो देखो कैसे करते, 2,50,000 इंटू 125 डिवाइड बाई 25 किया तो हम लोग का सेल्स कितना हो गया? 12,50,000। ठीक है, और वही अगर हम 100 के हिसाब से करेंगे, मतलब 2,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 किया तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 10 लाख। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। तो इसी तरीके से हम बाकी को भी निकाल देंगे। जैसे कि 2 लाख का सेल्स हम लोग का मई में था, तो हम मई का निकालेंगे। 2 लाख इंटू 125 डिवाइड बाई 25 किया तो 10 लाख हमारा क्या हो गया? सेल्स हो गया। फिर 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 किया तो 8 लाख हमारा क्या हो गया? कॉस्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया जून। जून में हम लोग का 2,50,000, तो सेम अमाउंट आएगी 12,50,000 और 10 लाख, तो वो मैं डायरेक्टली डाल रही हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया जुलाई। जुलाई में वैल्यू था 2,75,000, तो 2,75,000 इंटू 125 डिवाइड बाई 25 किया तो 13,75,000 जो है वो सेल्स आ गया। और दूसरा हम लोग को कॉस्ट निकालना है। 2,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 25 किया तो 11 लाख हमारा कॉस्ट आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया अगस्त। अगस्त के लिए हमारा बैलेंस था 3 लाख, तो 3 लाख इंटू 125 डिवाइड बाई 25 किया 15 लाख हमारा अगस्त का सेल हो गया। और 3 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 25 किया तो 12 लाख हमारा कॉस्ट हो गया। दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ, तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 25 कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल्स के लिए हम लोग फाइंड कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125 डिवाइड बाय 25। ठीक है, तो इस तरीके से हम दोनों को फाइंड कर रहे हैं। अब लास्ट हम लोग का बचा है सितंबर। सितंबर का वैल्यू 2 लाख दिया हुआ है, यानी हम लोग ने ऑलरेडी फाइंड किया, वही आएगा 10 लाख और दूसरा 8 लाख। ठीक है, ये डाल दिया। अब उसके बाद हम लोग को बोला है द प्रपोर्शन ऑफ मटेरियल वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड इन कॉस्ट ऑफ सेल्स इज 2:1:1। तो हम लोग यहाँ पे तीनों चीज़ें निकाल देंगे। एक तो हमारा दिया है मटेरियल, दूसरा हमारा दिया हुआ है वेजेस, तीसरा हमारा दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड। ठीक है, अब जैसे पहले वाले का मटेरियल था हम लोग का 10 लाख, रेशियो क्या दे दिया? 2:1:1, यानी टोटल हमारा हो गया 4। तो इसको कैसे बांटेंगे? 1 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो 50,000 हो गया। और 1 लाख इंटू 10 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो ये हम लोग का 2,50,000 हो गया। यहाँ पे 5 लाख कर देना,
मैंने एक ज़ीरो कम डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद 8 लाख करेंगे, 8 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो आ गया 4 लाख, और 8 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया तो आ जाएगा हम लोग का 1 डिवाइड बाई 4, 8 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो आ जाएगा 2 लाख। तो ये 2 लाख और 2 लाख, ठीक है। फिर वापस हमारा 10 लाख आ गया, यानी ऊपर वाले की जैसे ही 5 लाख पहले वाले का वैल्यू, दूसरे वाले का हो जाएगा 2 लाख 50 और 2 लाख 50। फिर हम लोग का आया 11 लाख, तो 11 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो 5,50,000 हो गया, और 11 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो 2,75,000 और 2,75,000 वैल्यू हो गया, ठीक है। फिर हम लोग का आया 12 लाख, 12 लाख इंटू 2 डिवाइड बाई 4 कर दिया तो आ गया 6 लाख, और बाकी जो बचेगा वो हम लोग का हो जाएगा 3 लाख और 3 लाख। फिर उसके बाद वापस हमारा 8 लाख आया, यानी पहला डिस्ट्रीब्यूशन हमारा हो जाएगा 4 लाख, बाकी आएगा हम लोग का 2 लाख और 2 लाख। इस तरीके से हमने क्या किया दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूट करके हमने मटेरियल वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड को निकाल लिया। आगे हम लोग पढ़ते क्या दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड्स आर 3,75,000 विच इंक्लूड 1,25,000 एज डेप्रिसिएशन। तो फिक्स ओवरहेड हम लोग का क्या होता है, डायरेक्टली पेमेंट होता है, तो हम यहाँ पे फिक्स ओवरहेड डाल देंगे लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करके, ठीक है। तो 3,75,000 में से 1,25,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, यानी फिक्स ओवरहेड हम लोग का कितना हो जाएगा 2,50,000, 2,50,000 और 2,50,000, ओके, ये हो गया। फिर उन्होंने बोला है 20% सेल्स आर कैश सेल्स एंड 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द मंथ ऑफ फर्स्ट मंथ आफ्टर सेल्स, 40% in the second month after sales and remaining the third month after the sales, ठीक है। तो हम लोग का सेल्स जो है, ये सेल्स में हम लोग का कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आता है। सबसे पहले तो हम कैश सेल्स डायरेक्टली निकाल के रख देंगे जो कि हमारा था 20%। इसके लिए कुछ हम लोग को बोला नहीं है कि गैप रखना है किसी भी चीज़ में, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली जुलाई से स्टार्ट कर देंगे। जुलाई का था 13,75,000, इसका हम 20% कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2,75,000, ठीक है। फिर उसके बाद 15 लाख और उसका 20% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3 लाख, और लास्ट हमारा बचेगा 10 लाख, उसका 20% कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 लाख। तो ये हमारा क्या हो गया, कैश सेल्स हो गया। कैश सेल्स आया हमारा 2,75,000, 3 लाख और 2 लाख। कैसे किया, तो जो मंथ है उस मंथ का डायरेक्टली मैंने 20% निकाल के रख दिया है, क्योंकि उन्होंने कुछ एडवांस वगैरह पेमेंट नहीं बोला है, ठीक है। अब बचा हमारा क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स के लिए हम लोग को स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। तो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं हम, क्रेडिट सेल्स लिखा मैंने यहाँ पे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। सेम चीज़ यहाँ पे डाल दोगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ठीक है। अब हम लोग को 20% जो है वो कैश सेल्स बोला, यानी बाकी का 80% हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। तो सबका निकाल लेंगे, 12,50,000 इसका 80% कर दिया तो 10 लाख हो गया, ठीक है। फिर 10 लाख का 80% कर दिया तो कितना हो जाएगा 8 लाख। मैं किसका कर रही हूँ, सेल्स का करते जा रही हूँ। फिर वापस हमारा आएगा 10 लाख, फिर उसके बाद 13,75,000 का 80% कर दिया तो आ गया 11 लाख। फिर उसके बाद आएगा 12 लाख, 15 लाख का 80% किया तो, और लास्ट हमारा कितना हो जाएगा 8 लाख। अब क्रेडिट सेल्स के लिए उन्होंने पॉइंट क्या बोला था कि 50% ऑफ क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड इन द नेक्स्ट फर्स्ट मंथ आफ्टर द सेल्स, 40% इन द सेकेंड मंथ एंड रिमेनिंग इन द थर्ड मंथ। यानी अगर अप्रैल है तो अप्रैल को छोड़ के पहला वाला 50% कहाँ पे आएगा, मई में, फिर 40% कहाँ पे आएगा, जून में, और बाकी कितना बचा 10% वो कहाँ पे जाएगा, जुलाई में, ठीक है। तो हम लोग को मई, जून और जुलाई करना है। अब जैसे 10 लाख है, इसका 50% हम लोग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 लाख, ठीक है। 40% कर देंगे तो आ जाएगा 4 लाख, 10% कर देंगे तो आ जाएगा 1 लाख, ओके। फिर 8 लाख, 8 लाख का 50% कर देंगे तो हम लोग को मई को छोड़ देना है, कहाँ से चालू करना है, जून से, तो ये हो जाएगा 4 लाख। फिर 8 लाख का 40% करेंगे तो आ जाएगा 3,20,000, और 8 लाख का 10% करेंगे तो आ जाएगा 80,000, ठीक है। फिर उसके बाद जून है तो जून को छोड़ दो, कहाँ से चालू होगा, जुलाई से, यानी पहले आ जाएगा 5 लाख,
फिर 40% करोगे तो आएगा 4 लाख और लास्ट हमारा आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद 11 लाख है तो 11 लाख का सबसे पहले हम 50% कर देंगे। जुलाई है, जुलाई को छोड़ दो, यानी ये आ जाएगा 5,50,000 और 11 लाख का 40% कर देंगे तो आ जाएगा 4,40,000। ठीक है, फिर लास्ट हम लोग का 12 लाख है, 12 लाख का हम 50% कर देंगे तो हमारा आएगा 6 लाख। अब उसके बाद हमको जो जो मंथ चाहिए उस मंथ का हम टोटल कर देंगे। हम लोग को जुलाई, अगस्त और सितंबर चाहिए तो जुलाई, अगस्त और सितंबर का टोटल कर देंगे। मैंने यहाँ पे काफ़ी छोटे छोटे ज़ीरोस लिखे, आप अपने हिसाब से लिख लेना, मेरे को यहाँ पे स्पेस कम पड़ गई है इसकी वजह से। ठीक है, तो जुलाई का 1 लाख, 3,20,000 एंड 5 लाख टोटल कर दिया तो क्रेडिट सेल्स आ गया 9,20,000। फिर 80,000 प्लस 4 लाख प्लस 5,50,000 ये हमारा आया 10,30,000। लास्ट हम लोग का है 1 लाख प्लस 4 लाख 40,000 प्लस 6 लाख तो ये हमारा आया 11,40,000। ठीक है, तो ये हमारा तीनों क्या हो गया, क्रेडिट सेल्स। तो हम क्रेडिट सेल्स डाल देंगे यहाँ पे। सबसे पहला हमारा आया 9,20,000, फिर उसके बाद आया 1034 टाइम्स 0 और 11,40,000। ठीक है, ये हम लोग का सेल्स का पॉइंट हो गया। अब आगे हम लोग को दिया है मटेरियल्स ऑफ परचेज इक्वली फ्रॉम 2 मर्चेंट्स राम ट्रेडर एंड श्याम ट्रेडर रिस्पेक्टिवली। द परचेज ऑफ राम ट्रेडर and Shyam traders are made 2 month advance and 1 month advance respectively. The amount of all the purchase is paid in the month after the month of purchase. Material and wages are strictly variable. ओके, अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे मटेरियल का काम करना है। पहले तो मटेरियल को जो है 2 पार्ट में डिवाइड करना है, एक हमारा है श्याम ट्रेडर और दूसरा हमारा है राम ट्रेडर। राम एंड श्याम है तो हम यहाँ पे राम एंड श्याम कर देंगे। ठीक है, उन्होंने बोला पहले तो इसको इक्वल करो, तो मटेरियल हम लोग का 5 लाख से चालू हो रहा था, हम उसको पहले इक्वल कर देंगे। 5 लाख को 2 पार्ट में बांट दिया, यानी आ गया 2,50,000 और 2,50,000। फिर उसके बाद हमारा आया 4 लाख, 4 लाख को 2 पार्ट में बांट दिया, यानी आ जाएगा 2 लाख और 2 लाख। फिर उसके बाद हम लोग का था 5 लाख, वापस हम लोग का आ जाएगा 2,50,000 और 2,50,000। फिर हम लोग का था 5,50,000 तो उसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, यानी आ जाएगा 2,75,000 और 2,75,000। फिर आया 6 लाख तो हम लोग का हो जाएगा 3 लाख और 3 लाख। फिर आया 4 लाख तो हम लोग का हो जाएगा 2 लाख और 2 लाख। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो इसके ऊपर हम घाई नहीं करेंगे, हम शांति से चलेंगे। यहाँ पे हम लोग को बोला किया गया है कि द परचेज ऑफ राम ट्रेडर एंड श्याम ट्रेडर आर मेड 2 मंथ एडवांस एंड 1 मंथ एडवांस रिस्पेक्टिवली, यानी 2 महीने एडवांस देना है। हम लोग का ये कहाँ से शुरुआत हो रहा है, अप्रैल से। तो अप्रैल का 2 मंथ एडवांस यानी ऊपर के 2 महीने कौन से हो जाएंगे, मार्च और फरवरी। यानी ये परचेज जो है वो कहाँ से चालू हो रहा है, 2 मंथ एडवांस यानी फेब से, फेब, मार्च, अप्रैल, मई और जून और जुलाई, इस तरीके से किया। और श्याम ट्रेडर का 1 मंथ एडवांस था, यानी अप्रैल के ऊपर वाला हमारा पॉइंट कौन सा रहता है, मार्च। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त हो गया। ठीक है, ये हम लोगों ने किया। अब ये 2 मंथ वाला एडवांस और 1 मंथ एडवांस हम लोगों ने कर दिया। फिर उन्होंने पॉइंट क्या बोला हुआ है, द अमाउंट ऑफ ऑल द परचेज इज पेड इन द मंथ आफ्टर द मंथ ऑफ परचेज, यानी जिस मंथ में परचेज किया उसके आगे के मंथ में हम लोग को परचेज का बैलेंस देना है। यानी फेब का जो पैसा है वो कब आएगा, मार्च, मार्च का पैसा कब आएगा, अप्रैल, अप्रैल का मई, मई का जून, जून का जुलाई। तो हम लोग को जुलाई से ही चाहिए, यानी हम लोग सबसे पहले डाल देंगे 3 लाख। ठीक है, फिर जुलाई का हम लोग को कब मिलेगा, अगस्त, तो ये हो जाएगा 2 लाख। हम लोग जुलाई से कर रहे हैं तो जुलाई और अगस्त किया। और वैसे ही इस वाले का करेंगे तो मार्च का अप्रैल, अप्रैल का मई, मई का जून, जून का जुलाई, यानी यहाँ पे से हम लोग को आएगा 2,75,000 प्लस 3 लाख। और अगस्त के लिए, सितंबर के लिए हमारे पास एक ही बैलेंस है जो कि है डायरेक्टली 2 लाख, जो कि श्याम लिमिटेड का था। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से अब सबको प्लस कर देंगे, 2 लाख और 3 लाख ऊपर वाला हो जाएगा, यानी अगस्त में हम लोग का आ जाएगा 5 लाख और 3 लाख प्लस 2,75,000 किया तो ये हमारा कितना हो गया, 5,75,000। ठीक है, यानी हम लोग को जो परचेज है वो मिल गया। तो हम यहाँ पे परचेज डाल देंगे। परचेज का बैलेंस हमारा कितना था,
पहला वाला आया 5,75,000, दूसरा वाला हम लोग का आया 5 लाख और तीसरा वाला हम लोग का आया 2 लाख। ठीक है, ये तीनों हम लोगों ने मटेरियल डाल दिए। फिर उसके बाद उन्होंने वेजेस के लिए बोला ये दोनों जो है वेरिएबल है। यूनिफॉर्म ग्रॉस प्रॉफिट ऑन वेरिएबल कॉस्ट इज मेंटेन बाय द कंपनी। वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड आर पेड आफ्टर 1 मंथ। 1 मंथ मतलब 1 मंथ बाद में पे करना है। अब जैसे वेजेस हम लोग का अप्रैल था, अप्रैल का परचेज कब होगा? मई का जून, जून का जुलाई, तो हम लोग यहाँ से ही डाल देंगे, यानी हम लोग यहाँ पे कर देंगे वेज। ठीक है, चालू कहाँ से करेंगे? जून से 2,50,000। फिर उसके बाद हम लोग का था 2,75,000 जुलाई का, और फिर हम लोग का आया 3 लाख। ठीक है, और वैसे ही हम लोग को वेरिएबल ओवरहेड के लिए भी करना है, तो वेरिएबल ओवरहेड हम लोग वापस जून से ही स्टार्ट करेंगे, यानी 2,50,000, 2,75,000 और लास्ट हम लोग का था 3 लाख। ठीक है, इसके अलावा हम लोग को क्या बोला है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ ऑन कैश ऑन हैंड इज ₹2,50,000 टू बी केप्ट एंड एडिशनल अमाउंट इज इन्वेस्टेड इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यानी लास्ट में हम लोग को बैलेंस हाथ में 2,50,000 रखना ही रखना है, और जो भी एडिशनल बैलेंस होगा वो किस में इन्वेस्ट कर देना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो चलो हम पहले तो टोटल कर देते हैं जुलाई का। 5 लाख प्लस 2,75,000 प्लस 9,20,000, टोटल ऑफ रिसिप्ट आया 16,95,000। पेमेंट कर देंगे 57,5,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,50,000। पेमेंट हम लोग का आया 13,25,000। अब माइनस कर देंगे 16,95,000 माइनस 13,25,000, तो कितना आया क्लोजिंग बैलेंस? 3,70,000। ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला क्या है? क्लोजिंग बैलेंस रखना कितना है? 2,50,000। यानी डिफरेंस कितना बचा हम लोग का? 1,20,000। वो 1,20,000 हम लोग कहाँ पे डाल देंगे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब ये क्लोजिंग बैलेंस हम नेक्स्ट मंथ लेके जाएंगे, यानी 2,50,000 ओपनिंग हो गया, 2,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 103 4 टाइम्स 0, तो ये हम लोग का आया 15,80,000। पेमेंट देख लेंगे 5 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 2,75,000 प्लस 2,75,000। पेमेंट हम लोग का आया 13 लाख। माइनस कर देंगे 15,80,000 माइनस 13 लाख, तो हम लोग का डिफरेंस जो है वो 2,80,000 का आया, लेकिन कितना रखना है? 2,50,000 रखना है, यानी डिफरेंस कितने का हो जाएगा? 30,000 किस में जाएगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। ठीक है, वापस आगे हम लोग का बैलेंस कितना हो जाएगा? 2,50,000। अब ये टोटल कर देंगे 2,50,000 प्लस 2 लाख प्लस 11,40,000, तो टोटल ऑफ रिसिप्ट आया 15,90,000। पेमेंट कर देंगे 2 लाख प्लस 2,50,000 प्लस 3 लाख प्लस 3 लाख, टोटल ऑफ पेमेंट आया हम लोग का 10,50,000। ठीक है, डिफरेंस निकाल देंगे 15,90,000 माइनस 10,50,000, 5,40,000 आया, लेकिन डिफरेंस हम लोग को रखना कितना है? 2,50,000 माइनस कर देंगे, यानी 2,90,000 हमारा क्या हो गया? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सम जो है वो कंप्लीट हुआ। थोड़ा लेंदी सम था, लेकिन समझाना ज़रूरी था, इसकी वजह से मैंने हर एक पॉइंट जो है समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको सारे पॉइंट समझ आए होंगे कि किस तरीके से मैंने सॉल्व किया। अगर आपको मेरे इसके रिलेटेड कुछ भी हेल्प चाहिए होगी तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपको क्लैरिफिकेशन दूंगी अगर आपको कोई अमाउंट नहीं समझ में आ रही है तो। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।